हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज के ब्लॉग में मेरा मूड बहुत ज़्यादा ही ख़राब था और कई दिनों से मैं ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। तीज वाले वीक का लास्ट था, तो आप लोग मेरा ये कमेंट देख लो। कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं जो मुझे आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं, पसंद नहीं करते हैं। और ये हैं हमारे कुछ अच्छे लोग जो हमारे लिए अच्छा भी सोचते हैं। कहते हैं ना, मेरे सब्सक्राइबर्स जो मुझे कमेंट करते हैं वो कहते हैं बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, बस आप अपना काम पे ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो और इतना टेंशन मत लो, क्योंकि आप कुछ भी कर लो बोलने वाले का मुंह कभी बंद नहीं हो सकता। तो सही बात है भाई, बोलने वाले का मुंह कोई नहीं बंद कर सकता है। आप कितना भी अच्छा कर लो वो ऐसे ही बोलते रहेंगे और उनको जवाब देने से अच्छा है चुप रहो और अपने काम पे ध्यान दो। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप सभी को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, एंड हाँ, ये सब कमेंट में और भी ब्लॉग मेरे जो हैं पड़े हुए उसमें आए हुए थे, तो मैं ऐसे पढ़ के मुझे अच्छा भी लग रहा था। उसमें कुछ अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे, तो अच्छे वाले को मैंने टैग किया और आप लोग भी देखिएगा। मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पे मैं अपनी सास ससुर जी को खाना खिला के फिर किचन साफ़ कर रही हूँ और जो मेरे दिन के काम होते हैं वो मैं सब कर रही थी। और यहाँ पे मेरी बेटी आके बोल रही थी, हेलो गाइस, मेरी मम्मा बर्तन धुल रही हैं, आज मैं स्कूल नहीं गया हूँ। और इसको मैं कई बार समझाती हूँ, बेटा कि गया हूँ नहीं बोलते, गई हूँ बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन मेरी बच्चा है, धीरे धीरे टाइम आने पे वो समझ जाएगी। और मैं यहाँ पे बर्तन धुल रही थी और बार बार मेरा फ़ोन गिरा दे रही थी, तो वही मैं सही करने चली गई थी। सुबह के टाइम में आज मतलब स्कूल ये नहीं गई क्योंकि इसको फ़ीवर हो गया था और कल ही मुझे जाना पड़ा था गोरखपुर कुछ ज़रूरी काम के लिए। उसका ब्लॉग मैं नहीं बनाई क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं था फ़ोन। तो इसको बहुत धूप लग गई थी, मतलब कभी एसी में कभी धूप में, उसकी वजह से इसको फ़ीवर आ गया, बहुत तेज़ फ़ीवर पूरी रात। एंड हाँ, मतलब फ़ीवर से याद आया, मतलब कुछ लोगों का कहना है कि मैं आए दिन बीमार ही रहती हूँ। अगर मैं बीमार भी रहती हूँ तो कौन सा मैं किसी और से अपना काम करवा लेती हूँ। मैं भाई अपना काम खुद करती हूँ, मैं किसी से करवाती नहीं। एंड हाँ, जब मुझसे ना बिल्कुल भी उठा नहीं जाता तो वो काम मेरे हस्बैंड जी मेरा करते हैं, कोई तीसरा आके नहीं करता है। मेरी बेटी का और मेरा, जिस दिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, बिल्कुल भी उठने ही लायक नहीं रहती, तब वो मेरा काम मेरे पति देव जी करते हैं। और मैं उनसे भी नहीं बोलती कि हाँ आप ये मेरा काम कर दो। उनको खुद ही समझ में आ जाता है कि हाँ आज मेरी वाइफ़ की तबीयत ख़राब है, तो मैं सब कुछ मैं ही कर देता हूँ। जो उनसे हो पाता है वो कर देते हैं। भाई हस्बैंड वाइफ का यही रिश्ता ही होता है, सुख दुख में साथ में खड़े रहें। तीसरे का कोई किसी का भरोसा नहीं रहता कि हाँ आपका वो हेल्प कर देगा, और चाहिए भी नहीं, क्योंकि भगवान हमेशा जो भी दिखाता है ना समय, वो अच्छे के लिए दिखाता है। आपको बुरा वक्त इसीलिए आता है कि आपको समझ में आ जाए आपका कौन सा अपना है और कौन सा पराया। तो ठीक है, इसीलिए ना किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, जब तक हो सके, जितना आपके अंदर मतलब हो सकती कि हाँ मैं अभी ये वर्क कर सकती हूँ, ये काम कर सकती हूँ, तो आप खुद ही करो, किसी के भरोसे नहीं रहो। तो यहाँ मैं अपना काम हम ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा खिचकिच हो गया था और आराध्या आज किचन में पानी गिरा दी थी और चावल भी रखा हुआ था, तो इससे बहुत ज़्यादा चींटियाँ लगने लगी थी। तो मैंने सोचा इसको साफ़ कर देती हूँ और पोछा लगा देती हूँ। सुबह एक बार मम्मी लगा ही देती हैं, लेकिन मैं एक बार जब मैं पूरा काम ख़त्म कर लेती हूँ किचन का, मम्मी पापा को खिलाने के बाद एक बार फिर से पोछा लगा देती हूँ। फिर उसके बाद तो दिन भर आना जाना इसमें रहता ही है, फिर उसके बाद तो गंदा तो होता ही रहता है। तो लेकिन मेरा जो काम है मैं करके रहती हूँ और ख़त्म कर देती हूँ। फिर आ गए थे दूध वाले भैया और दूध लेकर आ गई थी मैं गर्म करने के लिए। आज ना बाप रे बाप इतना परेशान कर रही थी मेरी बेटी, मतलब उसको ना फ़ीवर इतना तेज़ था, फिर भी वो बदमाशी में कोई कमी नहीं। फिर उसके बाद दोपहर में मम्मी बोली आटा खाली कर दो, क्योंकि उससे निकल के चींटियाँ लग रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत जितना ड्रम में आया उसको मैं साफ़ करके उसमें रख दी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पहले से था, तो उसको हटा के फिर इसमें मैंने आटा खाली किया। और ये देखो बेल्ट, अपना आई कार्ड सब लेकर चली आई है और उसी आटे में मैश कर देती है। फिर उसको मुझे धुलना भी पड़ा अलग से। इतनी बदमाशी आप देख रहे हो ना मेरी बेटी की बदमाशी, पूरे दिन बदमाशी की है। बोल रही थी मम्मा आप ये सब क्यों कर रहे हो, मत करो ना, मैं कर दूँगी। और ड्रम के आगे आज तो इसका पैर ही आ जा रहा था, लेकिन बच गई। एंड
ऐसे ही मेरा दिन भर चलता रहता है। और ये मेरा वर्क दोपहर का है। मम्मी पापा को खिलाने के बाद फिर जो किचन साफ़ की, आटा चावल देख ली, फिर उसके बाद गेहूँ पिसा के आ गया था तो फिर मैं सोची ड्रम में खाली कर देती हूँ। फिर थोड़ा बहुत फॉल से कर देती हूँ। सब सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, मम्मी के कपड़े पड़े हुए थे तो मम्मी के रूम में रख दी। और आराध्या की बदमाशी साइड में देखिए कंटिन्यू है। और चेयर से ना वॉश बेसिन ओपन किया और सारा पानी पानी कर रखी है। और चेयर पे आटे लगा दी थी, पूरा मतलब चिप चिप कर दी थी, एकदम गंदा कर दी थी। तो वही सब मैं क्लीन कर रही थी। सामान इधर उधर बाया फेंका हुआ था। जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना कर देती हूँ। हाँ, लेकिन अगर जो मेरे पीठ पीछे मुझसे जो बोला जाता है, मुझे सुनाया जाता है, वो चीज़ बिल्कुल भी मुझे नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं जैसे हर किसी को लगता है कि मैं कर रही हूँ, भाई मुझे जो दिखता है मैं वो कर देती हूँ, लेकिन 100% मैं नहीं हर जगह रह सकती, क्योंकि मेरे पास भी और सारे काम रहते हैं। जितना मुझसे बन पाता है मैं वो कर देती हूँ। और फिर उसके बाद दोपहर में फिर मम्मी पापा का नाश्ता बनाना रहता है, फिर शाम का खाना बनाना रहता है। बीच बीच में मुझे अपने बच्चे को भी देखना रहता है। तो भाई इंसान हूँ, रोबोट नहीं। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत किया करो। और हाँ, आप मेरा काम आके नहीं कर देते हो, जो आप ऐसे आके मेरे वीडियोज़ में कमेंट करके चले जाते हो। आज तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया था। और यहाँ मेरा दूध बहने ही वाला था, तब तक मैं किचन में पहुँच गई और एक दूध उबल गया था। हमारे यहाँ 2 गाय एंड भैंस का दोनों आता है। साथ साथ में काम के साथ साथ अपने बच्चे का भी ध्यान मैं देती हूँ। और उसको एप्पल कट करके दी और फिर उसके बाद उसकी पढ़ाई करवाई, क्योंकि कल हम लोग गोरखपुर चले गए थे तो सारा वर्क इसका रह गया था। तो यहाँ पे मैं इसका होमवर्क पूरा कंप्लीट करवा रही हूँ। अभी भी मैं मॉर्निंग से 1 कप चाय भी नहीं ली हूँ। अभी जाऊँगी किचन में, दूध उबल गया है, फिर उसको पढ़ाने के बाद अपने लिए चाय बनाऊँगी। और हाँ, ऐसे मेरा चलता रहता है। एंड मेरा नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।